तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 सालों में विकास की रफ्तार ने नए आयाम छुए हैं। हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां देखने को मिल रही हैं। कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, पशुपालन, आधुनिक खेती, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मजबूत प्रयास हुए। सड़कों को जाल बिछा है और उद्योगों में नए निवेश आए हैं। रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उद्योगों की अधोसंरचना मजबूत होने से युवाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। नदी जोड़ो जैसे मेगा प्रोजेक्ट प्रदेश के पानी और सिंचाई के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, सशक्त मध्य प्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इन 2 वर्षों में संकल्प, गति और परिणाम यही डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली रही है। मध्य प्रदेश 2047 की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के 2 वर्ष के कार्यकाल में 37 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के प्रस्ताव मिलना और निवेश का धरातल पर उतरना इस बात का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश ने रफ्तार पकड़ ली है। बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि प्रदेश के 4 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योगों को सरकार की योजनाओं के कारण फलने फूलने का मौका मिला है। डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर 5000 एकड़ भूमि उद्योगपतियों और निवेशकों को आवंटित की गई है। साथ ही उद्यमियों को 6500 एकड़ रुपए की सब्सिडी अंतरित की गई है। सीएम डॉक्टर यादव ने उद्योगों के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ भूमि आवंटित करने की योजना बनाई है। जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों पर ठोस कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें से 6 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष के कार्यकाल का परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में अब विकास कोई वादा नहीं बल्कि अनुभव है। भोपाल में जीआईएस नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, ये मानता हूँ ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना टीएमटी सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूँ, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या ये 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क। ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री, निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। उद्योगों में नए निवेश तभी संभव है जब सड़कों का जाल बिछा हो। डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 वर्षों में ही प्रदेश में 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का रिकॉर्ड कायम हुआ। इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 99% तक वित्तीय लक्ष्य प्राप्त होना भी एक उपलब्धि है। शहरों के भीतर भी यातायात को सुगम बनाया गया है। जबलपुर में प्रदेश के सबसे लंबे 6.9 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और भोपाल में 2.73 किलोमीटर अंबेडकर फ्लाईओवर और 15.1 किलोमीटर लंबा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मार्ग शहरी कॉरिडोर का निर्माण इसका प्रमाण है। केंद्रीय सहायता से 421 स्वीकृत सड़कों में से 378 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 18 पुलों का निर्माण प्रगति पर है। लोक निर्माण सर्वे ऐप के माध्यम से सभी सड़कों, पुलों और भवनों का जियो मैपिंग पूर्ण हो चुका है। और आईटी के साथ नई टेक्नोलॉजी डीप टेक रिसर्च पार्क भी ला रहे हैं, साइंस सिटी भी बना रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी भी खोल रहे हैं। और भविष्य में तैयार तो ये भी है कि हमारी सब प्रकार की नवीन पॉलिसियों के बलबूते पर भविष्य में रिसर्च का भी ये मध्य प्रदेश बड़ा केंद्र बने। इसलिए स्टार्टअप से लेकर 18 पॉलिसियों में हमने सब चीज जोड़ने का प्रयास किया। स्कूली और उच्च शिक्षा से लेकर
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष के कार्यकाल में भरसक प्रयास हुए हैं। 3 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 136 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एमपी सरकार मध्य प्रदेश को वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों की स्थापना के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। ये टास्क फोर्स अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्रों की स्थापना से जुड़े सभी तकनीकी, शैक्षणिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेंगे। 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। कहाँ 1956 से लेकर 2002-3 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग कैसा पूरे देश में ये भी नवाचार हुआ कि अब हम केवल मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल देंगे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बेस वो रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज बनाना तो वो अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने सारी प्रोसेस कर ले। 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल 10 साल तक हम उसको देंगे। 10 साल बाद वो डॉक्टर, दवाई, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, अर्थात अपन अगर सरल भाषा में बोलो, हमारा हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हम क्या करें उसमें। चलता हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए उनको दे दिया, जब उनका वो 700 बेड का बन जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल हम वापस ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा इस कारण से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला किया कि प्रदेश में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, किसानों को निराश नहीं किया जाएगा। भावांतर में किसानों को दी गई राशि इसका जीता जागता उदाहरण है। अगस्त माह में किसानों को 1156 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया। सीएम डॉक्टर यादव ने किसानों को सोलर पंप पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़ी वृद्धि कर दी, जिसमें सब्सिडी अब 40% से बढ़ाकर 90% तक हो गई है। 2 वर्षीय कार्यकाल में किसानों के हर पहलू पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्यान दिया और किसानों के हित में कई कदम एक साथ उठाए गए। प्रदेश में 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स का गठन किया गया। बागवानी का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर करना, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन, पशुओं की बीमारी के इलाज और पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को वित्तीय सहायता, प्रत्येक जिले में एक गौवंश बिहार की स्थापना जैसे कदमों ने किसानों को खुशहाली दी है। जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और क्रॉप हमारे पास ज्यादा आती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ती जाएगी। तो हमारी क्रॉप की प्रोसेसिंग यही हो जाए, हमारे किसानों को उसका दाम सही मिल जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं आए, इसलिए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ा टारगेट है जब हम अपने किसानों की समृद्धि के लिए तीनों तरह से काम करेंगे। मोहन यादव ने अपने 2 वर्षीय कार्यकाल में प्रदेश को जल संकट से मुक्ति दिलाने और प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था का आधारभूत ढांचा खड़ा करने का भरसक प्रयास किया है। पार्वती काली सिंह चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजना डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से जमीन पर उतरने वाली है। वहीं जल विवादों के निराकरण में भी डॉक्टर मोहन यादव ने गहनता से कार्य किया है। नदी जोड़ो अभियान की ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पार्वती काली सिंह चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 वर्षीय कार्यकाल में अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी
SCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल अपराधों में 3.53% की कमी दर्ज की गई है। राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मोहन सरकार ने जिलों में कलेक्टरों की शक्तियों में वृद्धि की, जिससे वे अब अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमने कहा कि एक साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष के भीतर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने सफलता की अनेकों कहानियां लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। डॉक्टर मोहन की सरकार के सतत प्रयासों ने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 35% किया है। साथ ही पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। उद्यमी महिलाओं को राज्य सरकार 2% की दर से ऋण भी उपलब्ध करा रही है। आजीविका मिशन के माध्यम से 40 लाख से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। लाडली बहना योजना की राशि में वृद्धि करके 1500 रुपए किया गया है। 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति बहन लाडली बहना योजना से प्रारंभ हुई योजना जो 2023 जून से प्रारंभ हुई थी। दिसंबर में हमारी सरकार बन गई तो 2024 में हमने 250 रुपए बढ़ाए, 2025 में 250 बढ़ाए, आज की स्थिति में 1500 रुपए प्रति लाडली बहना, जिसके आधार पर लगभग 1850 रुपए पर महीने हम निर्बाध गति से दे रहे हैं। ये हमारी सरकार की गति है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में इस योजना के बलबूते पर नारी सशक्तिकरण की इस महती योजना में और बड़ी भूमिका अदा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्षीय कार्यकाल में पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया। जमीन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 10 वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई। वहीं आसमान में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की। अब मध्य प्रदेश में इंदौर से ओंकारेश्वर जाने में सिर्फ 25 और भोपाल से पचमढ़ी पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे और वो भी बिना किसी व्यवधान के। चूंकि वनांचल का बहुत बड़ा इलाका है, धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा इलाका है, तो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप हो, जो इलाज कराने के लिए देश दुनिया से हमारे यहाँ लोग आए, तो ये इनके लिए मूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाना, एविएशन की दृष्टि से भी उस पर काम करना, टूरिज्म के लिए जो जो बाकी चीजें हैं, ऐसे ओल्ड एज होम भी जैसे मथुरा में अच्छी स्कोप है, ऐसे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों पर हमारे में से कई लोग अपने जिंदगी के काफी समय यहाँ गुजारना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी हम ठोस काम कर रहे हैं, जिसमें ओरछा, दतिया, कटनी, मैयर की माताजी, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे हर स्थान पर ये सारी संभावना लेके चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 वर्षीय कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश के शहरों को विकास के अगले पायदान पर ले जाने में सफल रहे हैं। इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की योजना मुख्यमंत्री के इसी प्रयास का नतीजा है। इस योजना के अमल में आते ही देश में एक विशाल मेट्रोपॉलिटन रीजन तैयार होगा जो विकास की नई गाथा लिखेगा। इंदौर भोपाल मेट्रो ने भी प्रदेश के शहरी विकास को नए आयाम दिए हैं। ये आदर्श उदाहरण है। तो इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, केवल भोपाल नहीं तो बगल का नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये पांचों को जोड़ के इधर आष्टा तक का, उधर से 4-5 जिलों का मिलाकर हमारा दूसरा मेट्रोपॉलिटन, ये दोनों को जोड़ करके ये बड़ी विकास की संभावना भी है। और लंबा प्लान करते हुए लगभग डेवलपमेंट के लिए 10-20 किलोमीटर नहीं, अकेले इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन की बात करेंगे तो 11,000 करोड़, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा पूरा सराउंडिंग एरिया बनेगा। और मूल रूप से डेवलपमेंट के लिए अगर बात करें तो बड़ा हमारा आकर्षण बनता औद्योगिक क्षेत्र से,
जब औद्योगिक क्षेत्र नागदा बन गया तो नागदा के बाद में तो आवासीय और कमर्शियल हो गई सही, पीथमपुर बन गया तो पीथमपुर के बाद रहने के लिए भी और कमर्शियल चाहिए गई सही, देवास का है, मक्सी का है, तो हमने बेस बदल दिया कि हमारी औद्योगिक केंद्र बेस बनेंगे, उसके बाद रेसिडेंशियल कमर्शियल पीएसपी के बाकी प्रोजेक्ट आते जाएंगे और आने आज नहीं तो कल तक आगे तक जाएगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से अब ग्रामीण यात्रियों को राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में सुगम यात्री परिवहन के लिए सरकार हर जरूरी प्रयास करेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल उपकरण जैसे इंटरनेट, मोबाइल और सॉफ्टवेयर सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया। वहीं ई ऑफिस सिस्टम लागू करके सुशासन का नया अध्याय लिखा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी आस्थावानों की आस्था का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया है। वहीं देश प्रदेश की संस्कृतियों को भी संरक्षित किया है। जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किया जा रहा है और धार्मिक स्थलों को विकसित करने की कई योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण से लेकर नए अवसरों को सृजन तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 वर्षीय कार्यकाल में हर पहलू का ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश को संवार दिया। मध्य प्रदेश अब विकास के पथ पर रफ्तार से दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 वर्षों में विकास की रफ्तार ने नए आयाम छुए। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में विकास की नई ऊंचाइयां देखने को मिली। कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, पशुपालन, आधुनिक खेती, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मजबूत प्रयास हुए। सड़कों का जाल बिछा, उद्योगों में नए निवेश आए, रोजगार के अवसर बढ़े। उद्योगों की अधोसंरचना मजबूत होने से युवाओं के लिए अवसरों के अंबार लगे। नदी जोड़ो जैसे मेगा प्रोजेक्ट प्रदेश के पानी और सिंचाई के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। लाडली बहना योजना की राशि में वृद्धि करके 1500 रुपए की गई। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। सशक्त मध्य प्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक कदम। 2 वर्षों में संकल्प, गति और परिणाम, यही डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली रही है। और फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत।